नमस्कार, एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच बसपा के वरिष्ठ नेता व और पूर्व विधायक प्रत्याशी जनाब आरिफ बॉबी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है और आज कुछ खास चर्चा हम लेके आए हैं। आज उनके आवास पे आए हैं नवस्ती, यहाँ पर की ईद का खासा जोर खरोश है। तमाम समाजसेवी संगठन, जनप्रतिनिधि और नेतागण यहाँ आपके यहाँ हर साल बड़े जोश खरोश से इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप एचबी से जुड़ने में। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस खास ईद उल अजहा के मौके पर? सबसे पहले मैं अपने पूरे शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हमारी नेता बहन कुमारी महाजन जी ने ट्वीट के जरिए सबको बधाई दी है जी। हर धर्म, हर मजहब की समानता का प्रतीक होता है उनका त्योहारों का आना, और उन त्योहारों पे शांति व्यवस्था बना करके और सब लोग गंगा जमनी तहजीब के लिए जो अलीगढ़ के अंदर मिसाल दी जाती है, त्योहार मनाते हैं। और आज भी आपने देखा होगा ईदगाह से लेकर के जगह जगह मस्जिदों में नमाज हुई, गंगा जमनी तहजीब, तमाम मजहब धर्म के लोग गए, मुलाकातें हुई, गले मिले और यहाँ से एक पैगाम दिया कि अमन चैन कायम रहेगा। कोई कितना भी अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे मौजूद हैं जो अमन चैन को बना करके इस प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे, करते रहे। तो जैसा कि हमने पढ़ा, हम पढ़ते चले आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है, ये हमें पढ़ाया गया है। जो हमने पढ़ा है उसके तब की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल तो वही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सूरत हाल बिगाड़ रहे हैं। जिनको पढ़ना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, सुनना ही नहीं आता, वो बात कहते हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो कहीं किताब में लिखी हो, किसी कानून के तहत हो, संवैधानिक हो। बाबा साहब ने इतना बड़ा देश का संविधान बनाया, उसमें सबको बराबरी का हक दिया, बिल्कुल हर मजहब धर्म को आज़ादी दी अपनी अपनी, उसके हिसाब से चलना चाहिए देश। कहने वालों को देखना चाहिए कि ये हम क्या कह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो सब समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि ऐसा समझते हैं उसकी जिंदा मिसाल मौजूद है। कर्नाटक में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ 99 पॉइंट एजुकेशन है, वहाँ किसी की बात चलती नहीं है। वहाँ समझदार लोग अपनी तरीके से काम करते हैं और समझदारी से ही काम करते हैं। और सर, ईद उल अजहा के मौके पर क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ शहर के तमाम लोगों को, प्रदेश के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, माननीय बहन जी की तरफ से। और एक संदेश कि आने वाला वक्त, क्योंकि वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जनता परेशान है, दबे कुचले समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग खासतौर से नौजवान लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, व्यापारी जिनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, बहन बेटियां जो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रही हैं, बिल्कुल लूट डकैती चल रही है, खुलेआम लूट होती है। आप बाद में इनकाउंटर कर दें अलग बात है, लूट तो हो गई ना। जी। लूट को कंट्रोल कौन कर रहा है? नहीं कर पा रहे। लूट होने के बाद आप इनकाउंटर कर देते हैं, एक अलग मैटर है। तो आप देख लेते हैं कैमरे में किसने लूट की, उसको मार देते हैं। लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं है। अभी एक लतीफा मैंने पढ़ा था, एक साहब मटका लेने गए थे। अरे भाई, एक साहब मटका लेने गए थे, उस मटके वाले से बोले कि ये मटका लीक तो नहीं कर रहा है। तो मटके वाला बोला ये कोई नीट का पेपर थोड़ी है तो लीक हो जाएगा। देखिए, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट तक गए स्टूडेंट, और पढ़े लिखे स्टूडेंटों को जो है मौका नहीं मिला एम्स में। इस साल भी बच्चों ने तैयारी की, जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो बेचारे रह गए, नकल करने वाले आगे ले गए। फिर बाद में जब बातें पकड़ी जाती हैं तो उसको लीक का नाम दे दिया था, लीक हो गया। वो कैसे गया? आखिर आप एक बात को सबक क्यों नहीं ले रहे? अदालत में भी आते हैं लोग, तब भी कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है इसको चेंज करो, फिर भी कुछ नहीं। कोई काम करने को तैयार नहीं है। और भाई लीक तो फिर जब लीक हो जाता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 1700 रुपये एक बच्चे के एग्जाम जो वो देता है नीट का, तो उस पर 1700 रुपये खर्च आता है एक बच्चे। अभी लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और 450-500 करोड़ रुपए बच्चों इस देश के बेरोजगार और शिक्षित छात्रों का ये। आप बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, पूरे देश का मुस्तकबिल खतरे में। किसी मुद्दे पर इंटरनेशनल पॉलिसी से लेकर के देश की पॉलिसी, एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर के सिक्योरिटी, आप किसी भी पॉलिसी पे अगर इस देश में बैठे हुए सरकारी
लोगों से पूछेंगे तो आपको पर्याप्त जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपनी सोच से चलना और संविधान और कानून की सोच से चलने में बहुत फर्क होता है। जब आप नौजवानों को मौका नहीं दे पाएंगे तो आप किसी और का कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। नीट क्या, पुलिस भर्ती हो, कोई भर्ती लिख लेगी, उसमें पहले स्टे आ जाएगा, कोर्ट चले जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, कोई व्यवस्था है। और सारी एजेंसियां प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में दे दी जाती हैं। सरकार कोई काम करना जानती नहीं, सरकार कोई सुविधा देना जानती नहीं है। लाइट बेची जाएगी, खरीदी जाएगी तो प्राइवेट कंपनियां करेंगी, मीटर लगेंगे तो प्राइवेट कंपनियां करेंगी, पैसा लेंगे तो प्राइवेट कंपनी लेंगी, गारंटी को। हाँ, आप अपने मोबाइल से पेमेंट करिए, बिजली का बिल भरिए, 3 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। पर सेकंड करोड़ों लोग कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया सर्विस चार्ज के नाम पर पब्लिक से ले लिया जाता है। पब्लिक को क्या लगता है कि हम घर बैठे कर रहे हैं। जी जी जी, जबकि टैक्स उनको सरकार वसूल लेती है, ऑनलाइन भी वसूल लेती है। सुविधा देकर के पैसा नहीं लेती सरकार, पैसा लेकर के सुविधा देने का काम करती है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सारे काम प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं। वो एजेंसियां भी सिर्फ 2 कंपनियों के नाम है, और 2 लोग चलाने वाले हैं, 2 लोग चलवाने वाले हैं, बस। उसके अलावा लोग हैं। हाँ, 2 ही लोग चलाने वाले और 2 चलाने वाले, 2 चलवाने वाले, 2 चलवाने वाले भी। हाँ, यानी कि 4 का पूरा देश चल सेक्टर। हाँ, 4 का सेक्टर है। हाँ, पूरा देश चल रहा है। 2 चला रहे हैं, 2 चलवा रहे हैं। कोई रद्द-बदल की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, रद्द-बदल तो हम लोगों के हाथ में, हमारी उंगली में बाबा साहब ने वो ताकत दी है जी। अगर हम सही जगह का अपना बटन दबाएंगे। इस देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एक ना एक दिन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझ में तो आता है, जब जनता समझ जाएगी देश की, और चाहे आप उसको आंदोलन माने या उसको आप फिर एक और सुनामी माने या कुछ भी माने, इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, माने बहन जी प्रधानमंत्री होंगी या माने बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, तभी संविधान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, बिजनेस तभी चल पाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं कहने वाले और सुनने वाले।